यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का शेप वेव जब पास होता है तो वो फ्लैट से साइनोसॉइडल बन जाता है एंड ड्यू टू दिस चेंज इन शेप क्या हो रहा है, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है बिकॉज की शेप चेंज होने से वही वाला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जो हमने स्प्रिंग में भी देखा हुआ है। तो अभी यही चीज़ हम देखने वाले हैं कि फ्लैट से इस शेप में कन्वर्ट होने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। ठीक है, तो लेट अस सी दैट। तो दोनों शेप हम बना के रखते हैं। तो ये मान लो आपका स्ट्रिंग का शेप है जब वेव पास हो रहा था, और ये जो एक्स एक्सिस है इट इज़ नथिंग बट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियली। ठीक है, तब देखो कोई भी एक्स उठाओ, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे अगर हम dx का एक एलिमेंट को स्टडी करें, इस एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर आप देखो जब वेव पास हो रहा है तो ये एलिमेंट कहाँ तक पहुँच रहा है, ये बने जा रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट आपका वेव पास होने से पहले कितने लेंथ का था, dx लेंथ का था, और जैसे वेव पास हो रहा है वो एलिमेंट कितने लेंथ का बन गया, ये मान लो ds है। ठीक है, तो dx क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ एलिमेंट एट x बिफोर वेव पासेस। ठीक है, वेव पास होने से पहले इसका लेंथ आपका dx था, और ds क्या है, फाइनल लेंथ ऑफ द सेम एलिमेंट व्हेन वेव passes through it। ठीक है, तो देखो अभी चेंज इन लेंथ कितना हुआ, चेंज इन लेंथ वुड बी ds माइनस dx। ठीक है, और ये चेंज जो है लेंथ में, ये चेंज किस फोर्स की वजह से है बताओ। हाँ, टेंशन, हाँ, तो इस स्ट्रिंग में ऑलरेडी एक टेंशन है। ठीक है, और इस खिंचाव के वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इसीलिए क्या होगा, जैसे ही वेव इधर से गुजर गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाने वाला है। तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन तो आपका है ही। ठीक है, तो टेंशन नहीं रहेगा तो वेव भी आपका ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बिकॉज v इज अंडर रूट टी बाई म्यू, ये हमने कल ही किया था। तो वेव ट्रैवल करने के लिए टेंशन इज नेसेसरी। तो ये जो चेंज इन लेंथ आया, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ टेंशन की वजह से, ये कितना होगा, t इंटू ds माइनस dx। ठीक है, तो इसमें छोटा सा जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा
इतने से एलिमेंट में, इसको बेटर है डी पी ई लिख दो, इज इक्वल टू टी इंटू डी एस माइनस डी एक्स, जो आपका बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन है, वही पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होने वाला है। ठीक है, यस सर। अभी हम क्या करेंगे, ये डी एस माइनस डी एक्स जो है इसको इवेलुएट करेंगे, इसका एक बेटर फॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म हमारा इतना काम का नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जैजरेट करके देखें, तो यहाँ बेसिकली एक ये अगर आपका ds है तो इसका बेस कितना है, इसका बेस लेंथ इज dx, ठीक है, और ये वाला लेंथ कितना होगा dy, ये जो समझ में आ रहा, ठीक है। इस एलिमेंट को हमने बस मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ds इज अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बताओ, तो अभी अगले पेज में जाएंगे हम, लिख लो, ये खत्म करो। देख लिया। तो अभी ds माइनस डी एक्स को हम देखने वाले हैं। तो ds माइनस डी एक्स ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ds की जगह अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ से dx आप कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स। क्लियर है चीज़। फिर इस पूरे इक्वेशन से आप dx कॉमन ले लो, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ माइनस वन। हो गया इतना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या लग रहा है,
एक्सपांड करना पड़ेगा ना इसको। हाँ सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाइनोमियल का अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो 1 प्लस क्या लिख सकते हो इसको, हाफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 plus x raised to the power n is 1 plus nx if x is small। तो ये 1 आपका चला जाएगा। तो ये dx इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू हाफ, ये बन रहा है। बट मुझे ये बताओ, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं क्या? वाई क्या है? वाई मोनो वेरिएबल फंक्शन है, डबल वेरिएबल फंक्शन है? वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी, तो इट इज अ डबल वेरिएबल फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल वाई बाई डेल एक्स। इंटू हाफ। तो अभी देखो डी पी कितना हो जाएगा, टेंशन इंटू डी एक्स इंटू हाफ इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी पी ई बाई डी एक्स क्या होगा, टी, ये पहले हाफ ले लो, हाफ इंटू टी डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होने वाला बताओ, वाई कितना है, वाई इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा, के आपका बाहर और कॉस बन जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हो, देखो व्हाट इज दिस, डी पी बाई डी एक्स इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज पीई बार। और डेल वाई बाई डेल एक्स कितना है, वाई आपका ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था। तो डेल वाई बाई डेल एक्स कितना बन जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब निकाल रहे थे तब हमने किया है इसको, याद है? तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर पीई बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, टेंशन की जगह हम क्या लिखे ये बताओ, वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू म्यू।
तो टेंशन आपका क्या होता है, टेंशन इज V इज अंडर रूट टी बाई म्यू। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, टेंशन इज V स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, तो ये म्यू इंटू V स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें कोई दिक्कत? ठीक दिख रहा है। तो अब देखो ये V स्क्वायर के स्क्वायर जो है, ठीक है, V स्क्वायर के स्क्वायर को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज V इज ओमेगा बाई के। ठीक है, V ओमेगा बाई के होता है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज V के, तो ओमेगा स्क्वायर इज V स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर है जिस? Yes, sir. पीई बार आपका बन गया हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर या हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये फॉर्म देखो एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बार था। काइनेटिक एनर्जी बार को अगर आप देखोगे एग्जैक्ट सेम फॉर्म है। ठीक है, तो पीई बार एवरेज कितना होगा, हाफ Cos square का म्यू, average है हाँ कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, हाफ। 1/2। तो इसका एवरेज आपका आ जाएगा 1/2। हाँ, पी बार एवरेज वुड बी 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये आएगा। दिख रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ सर, आपने जूम किया ना? अच्छा। सर जूम आउट करो। हाँ सर, अभी भी अच्छा। हाँ अभी अच्छा है। ठीक है, तो ये पी एवरेज आ गया। लिख लिया, इतना हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी अगला देखते हैं, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीई डॉट। तो यहाँ पे डी पी हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। डी पी क्या था, हाफ टी डी एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी पुट करने के बाद, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इंटू डी एक्स।
dx भी रहेगा। तो अब देखो, अगर हम डी पी ई अपॉन डी टी करेंगे, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, तो ये कितना आएगा, हर चीज़ सेम रहेगा। बस ये dx बाई डी टी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, dx बाई डी टी वुड बी वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इसको हम बोल रहे हैं पी ई डॉट, दिस इज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो पी डॉट का एवरेज कितना होगा, तो ये कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ हो जाएगा। हाँ, 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। तो ये आपका आ रहा है। तो अभी देखो, एक और चीज़ हमने देखा था, ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी स्टोर्ड जो हो रहेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, सिंस डी पी ई इज हाफ t इंटू डी एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेल वाई बाई डेल एक्स और प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग का शेप किसी भी इंस्टेंट ऐसा है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0। इस पॉइंट पे स्लोप आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम होगा। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो पीक वाले जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी 0। मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम स्लोप अगर आप इस पूरे पे चलो, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा, ये जो मीन से पार्टिकल है मीन पे, उस पे स्लोप मैक्सिमम होगा। उसके ऊपर जाओगे स्लोप आपका धीरे धीरे वापस गिरने लगेगा, नीचे भी स्लोप आपका गिरने लगेगा। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पता है ना सबको, कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं पता। अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इधर इस पॉइंट पे कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। यहाँ से यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ स्लोप घट रहा है, तो इस पॉइंट पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सर डबल डेरिवेटिव 0 होता है ना उस पॉइंट, हाँ अगर मैं वही चीज़। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये आपका ज़ीरो बनता है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ स्लोप बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ नेगेटिव है तो ये इस पे ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है मैक्सिमम रहता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है, पार्टिकल्स एट एक्सट्रीम of their SHM will have potential energy equals to 0. Particles at mean will have max potential energy as del y by del x is max. तो ये चीज़ जो है दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पे ही मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मीन वाले पार्टिकल के पास ही मैक्सिमम रहेगा। और अगर आप एक्सट्रीम वाले पार्टिकल की बात करो उसके पास पोटेंशियल भी ज़ीरो रहेगा और काइनेटिक तो ज़ीरो होगा ही बिकॉज वो एक्सट्रीम पे है, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द पार्टिकल एट मीन पोजीशन एंड टोटल एनर्जी इज मिनिमम फॉर द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, और ज़ीरो भी आप बोल सकते हो। तो सेम गोज फॉर काइनेटिक एनर्जी एज वेल। तो पार्टिकल जो ए पे है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो बिकॉज इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए वुड बी ज़ीरो, वो अपने एक्सट्रीम पे ऑलरेडी है। मीन वाला पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है ए ओमेगा के बराबर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहने वाला है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो फॉर पार्टिकल एट एक्सट्रीम और ए, सो आप क्या बोल सकते हो, देयर फॉर टोटल एनर्जी विल बी ज़ीरो फॉर पार्टिकल्स एट एक्सट्रीम and max for particles at mean. तो यहाँ पे देखो क्या होगा आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। कितना होगा वो देखेंगे। एवरेज की बात करेंगे हर जगह वैसे तो ये टी बार हो गया। तो टी बार एवरेज वुड बी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बार प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज बार। तो ये कितना आ जाएगा, तो दिस वुड बी
काइनेटिक एनर्जी 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था, और ये भी 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बार इज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करो, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? दिस इज टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये कितना, इसको क्या लिख सकते हो? टोटल एनर्जी अपॉन, दिस कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी अपॉन लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एनर्जी डेंसिटी आपका कितना बन जाएगा? T अपॉन एल को T बार लिख सकते हैं अपॉन A। तो ये आपका आएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया। ठीक है, ये एरिया है, एम्पलीट्यूड नहीं है। ये ऊपर वाला कैपिटल A जो है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो एनर्जी डेंसिटी आपका बन जाएगा इक्वल्स टू हाफ म्यू बाई एरिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड म्यू बाई एरिया इज नथिंग बट रो डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी आपकी बन गई हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रिंग में पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो ये है। पर यूनिट लेंथ के लिए म्यू आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए रो आएगा। ठीक है, तो अगला देखो, अभी हम क्या देखेंगे? रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो विच इज टीई डॉट, और पावर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका क्या होता है? पावर। तो टी डॉट will be equals to power of the string or power carried by string। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो, तो therefore power would be equals to 1/4 म्यू ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो के ई डॉट प्लस पी डॉट। पोटेंशियल का रेट ऑफ ट्रांसफ़र और काइनेटिक का रेट ऑफ ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम दोनों आपको लेके चलना है। तो पावर क्या आएगा? 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी प्लस 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। वी कौन सा है? ये वेव वेलोसिटी है। ठीक है, पार्टिकल का हम वीपी से डिनोट करते हैं। तो जहाँ जहाँ वी आएगा एज इट इज़, तो वो बस आपका वेव की वेलोसिटी होगी। तो ये आपका पावर आ रहा है। तो स्ट्रिंग में इतना पावर ट्रांसमिट होता है पर यूनिट टाइम। जैसे पर यूनिट टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है, पावर मतलब ही पर यूनिट टाइम हो गया। तो इतना पावर स्ट्रिंग में आपका ऑन एन एवरेज ट्रांसफ़र होता है। तो ये एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है। दिस इज एवरेज पावर। लिख लिया? अभी एक और चीज़ हम देखेंगे, एक नया टर्म आपका आने वाला है विच इज़ इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब स्ट्रिंग के, ये अगर आपका स्ट्रिंग है जिसमें पावर या जब भी वेव ट्रेवल हो रहा है तो उसमें जो भी एनर्जी आपका स्टोर हुआ है, तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या बताता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितना एनर्जी जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंटेंसिटी बेसिकली टेल्स यू। तो दिस इज ऑल्सो एनर्जी divided by area into time, the energy per unit area per unit time। तो therefore intensity क्या बताता है? सिग्निफिकेंस देखो, तो इंटेंसिटी समझना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेव के लिए यही सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेव का कितना पावर है, तो पार्टिकल में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो सब चीज़ें हम पार्टिकल्स में ही डिस्कस करते हैं। वेव के लिए स्टडी थोड़ा अलग होता है। वेव के लिए ये सब पैरामीटर्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंटेंसिटी कितना जा रहा है वेव में, पावर कितना है, पर यूनिट लेंथ कितना एनर्जी टोटल रख रहा है वो, या फिर एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें, दीज आर द बेसिक स्टडी अबाउट वेव्स। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो जब जहाँ जहाँ वेव्स आएगा, जिस भी टाइप का वेव आएगा, यही सब चीज़ें आपको हर जगह बार बार रिपीटेडली आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग करेंगे। आगे आपका साउंड आएगा, साउंड में भी सेम चीज़ें वापस से डिस्कस होगा। फिर आपका वेव ऑप्टिक्स भी रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पे भी हम वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर देखेंगे। तो वहाँ पे भी वो लाइट को एज अ वेव ट्रीट करता है, तो वहाँ पे भी वही सब चीज़ें वापस आपका डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अबाउट वेव्स जो हर जगह आपको रिपीटेडली बार बार आने वाला है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इंटेंसिटी आपको बताता है एनर्जी क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्लियर है जिस? तो इंटेंसिटी को अगर आप ऐसे लिख रहे हो, पावर अपॉन एरिया, इतना लिख लिया क्या? इतना कंप्लीट करो, इसको मिनिमाइज करूंगा। तो देयर फॉर इंटेंसिटी क्या बन रहा है? देखो, इंटेंसिटी को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये 1/2 म्यू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी अपॉन एरिया। तो ये वही हाफ म्यू अपॉन एरिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये क्या बनेगा? देयर फॉर इंटेंसिटी म्यू बाई एरिया को क्या लिखेंगे? म्यू बाई एरिया वुड बी रो। ये ठीक है, पावर के लिए म्यू आएगा, इंटेंसिटी के लिए रो आएगा। तो ये आपका एनर्जी वाला पार्ट जो है वेव्स का, वो पूरा कंप्लीट हो गया अभी। ठीक है, अगला जो हम पार्ट करेंगे दैट इज अबाउट एडिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वेव्स का एडिशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं, और कितने टाइप के एडिशन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो वेव को बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या केसेस हमारे पास है, क्या क्या सिनेरियो दिया हुआ है। तो वो हम कल ही डिस्कस करेंगे, उसको अभी उठा के बीच में ख़त्म होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कितने हुए हैं आप लोगों का? Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.